जून जुलाई की तपती गर्मी में जब टेम्परेचर 40-45 के अबव जा रहा है, पौधा बिल्कुल सूखने की कंडीशन में आ गया है, तो ऐसी स्थिति में ये फर्टिलाइज़र आप डालिए। प्लांट्स में नई जान आएगी, नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। प्लांट की जो जड़ें हैं उन पर ये फर्टिलाइज़र काम करेगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्लांट्स के लिए है। तो प्लांट्स के लिए ये फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। गर्मी चाहे जितनी पड़ रही हो, सूर्य चाहे जितना तेज़ निकल रहा हो, आप मेरे प्लांट्स देखिए। हाँ, फ्लावर ज़रूर एक दो आपको ही लग रहे होंगे, लेकिन मेरे प्लांट्स में कितनी ग्रीन है और कितने हेल्दी हैं। सभी हरे भरे हैं, चाहे वो गुलाब हो, चाहे वो गुड़हल हो, चाहे मोगरा हो। तो ये सभी मेरे प्लांट्स ऐसे क्यों हेल्दी हैं? तो इसका मेन कारण है कि समय पर इनका वाटरिंग करना। कुछ काम आप वाटरिंग करते हैं, लेकिन वाटरिंग करते समय कुछ आप लोग लापरवाही कर देते हैं। जैसे कि वाटरिंग आपको हमेशा सुबह 7 साढ़े 7 बजे जब सूर्य बिल्कुल निकलने वाला होता है तभी करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा अवॉइड करिए, और शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए लगभग 7 साढ़े 7 बजे वाटरिंग करिए। और जहाँ तक है शाम को जब वाटरिंग करिए तो इन पे शावरिंग ज़रूर करिए। हाँ, जिस पे फ्लावर लगे हैं उन पे थोड़ा सा बचा के करना है, लेकिन अगर उस प्लांट्स पर भी करेंगे तो इस मौसम में कोई ऐसा फ्लावर नहीं निकलता जिसमें अगर पानी पड़ जाए तो वो फंगस के कारण खराब। सर्दियों में गुलदावदी है, डहेलिया है, इन सब प्लांट्स पर अगर पानी पड़ जाता है तो ये ख़राब होने लगते हैं। लेकिन इस मौसम में कोई ऐसा प्लांट्स नहीं है जिस पे अगर आप पानी पड़ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी फर्टिलाइज़र की, क्योंकि और सब चीज़ें बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है तो चलिए मैं बताती हूँ। उसके लिए लेना है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 लीटर पानी, और अभी मैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डाल रही हूँ। चौथी चीज़ मैं बाद में डालूँगी जब ये बन जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने लिया है, यह है गोबर की खाद। खूब अच्छी सी सड़ी पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। गोबर की खाद भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको मैंने लिया है, ये लगभग 200 ग्राम मेरे पास है। और फिर जो दूसरे नंबर पर मैंने लिया है, दूसरे नंबर पर जो चीज़ ली है, इसकी जगह पर आपके पास अगर नीम की फ्रेश पत्तियां हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है नीम की खली। नीम की खली भी 2 चम्मच भर के है, तो इसको मैंने लिया है। और नीम की खली इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर बारिश हो रही है, तो बारिश में फंगस लग जाती है अधिकतर रूट्स पर, तो इसलिए मैंने लिया है। फिर जो तीसरे नंबर पर डेली यूज़ होने वाले जो छिलके होते हैं, ये हैं मेरे पास प्याज के छिलके। तो 2 ही मैंने प्याज के छिलके लिए हैं, फ्रेश हैं एकदम, जिस पे फंगस वगैरह ना लगा हो वही छिलका लीजिएगा। ज़्यादा दिन का हो जाता है तो उसमें फ़ंगस लग जाती है, तो उसको अवॉइड करिएगा। जो फ्रेश छिलका निकले उसी को लीजिएगा। अब मेरे पास कुछ चलाने के लिए नहीं था, मैंने हाथ से ही कर लिया। कोई स्टिक आपके पास हो तो उससे मिक्स कर लीजिएगा। फिर ढक के शेडी एरिया में कम से कम 3 रातों के लिए इसको छोड़ना है। और फिर 3 दिन के बाद तो इसको कैसे यूज़ करना है, तो ये देखिए लगभग 3 दिन हो चुके हैं और ये तैयार है। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इस पूरी फर्टिलाइज़र को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये जो गोबर की खाद होती है या वर्मी कंपोस्ट होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। तो हम पहले तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको सिंपल वाटर में डाइल्यूट करेंगे और फिर एक फर्टिलाइज़र और हम डालेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये मेरे पास 10 लीटर पानी है, सिंपल प्लेन वाटर है, जो टैप वाटर होता है वो है, और इसी में मिक्स करना है। तो सबसे पहले तो ये जो मैंने प्याज के छिलके, आपको याद होगा, वो मैंने डाले थे, तो इसको हम अलग हटा देंगे, क्योंकि ये हटाना बहुत आसान है। ये सब ऊपर ही आ जाते हैं छिलके जो होते हैं, तो इनको हम हटा देंगे। और फिर जो ये फर्टिलाइज़र बचती है इसको हम यूज़ करेंगे से। लेकिन मिक्स करने से पहले फिर से हम इसको
अच्छे से चला लेते हैं, क्योंकि फिर से वो बैठ गई होगी। और एक दो जो छिलके आए हैं उनको फिर से हटा दें। और ये देखिए नीचे बैठ गई है, तो इसको हम फिर से कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए तो 10 लीटर ये पानी था, 1 लीटर मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला, तो ये 10-12 प्लांट्स के लिए काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र तैयार है। अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे। तो अगर 1-2 प्याज के छिलके आ गए हैं तो उनको हटा दें। अब हम एक चीज़ और डालेंगे इसमें, जिससे इसकी पावर और भी बढ़ जाएगी। आपके प्लांट्स में जो रूट है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगी। तो ये जो होता है सीवीड, हाँ आप इसको पहचान नहीं पा रहे होंगे, ये क्योंकि मेरे पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में थी तो मैंने उसको मिक्सर में पीस लिया था। तो अगर ऐसा है आपके पास, आपने पीस रखा है, तो आप जो तैयार फर्टिलाइज़र है उसमें डालें। अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है तो जब मैंने गोबर की खाद डाली थी तभी उसको डाल देना है, क्योंकि उसको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर जैसे इस तरह के ग्रेन्यूल्स में है, कुछ मैंने ग्रेन्यूल्स छोड़ दिए थे, तो अगर ऐसा है तो जब गोबर की खाद डाली थी तभी आपको डाल देना है। अब हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने सभी प्लांट्स पर डाल देंगे, स्पेशली गुलाब में, गुड़हल में, मोगरा में, इन सभी प्लांट्स पर डालेंगे। जैसे कि ये देखिए प्लांट आप मेरा देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा हरा भरा है, लेकिन जो फ्लावर हैं वो छोटे छोटे साइज़ के निकल रहे हैं। तो इस मौसम में तो अगर आप फ्लावर ना ही लें तो अच्छा है, ग्रोथ होने दें प्लांट्स में। देखिए फ्लावर की क्या कंडीशन है। तो ये मैं भूल गई थी, वैसे मैं फ्लावर नहीं लेती गुलाब से इस मौसम में। तो अब हम कर लेंगे प्लांट की गुड़ाई अच्छे से गुड़ाई, और ख़ासकर गुलाब की तो 15 दिन में एक बार तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है गुलाब के लिए। तो अब हम ये फर्टिलाइज़र लेकिन देने से पहले फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दे देंगे अपने प्लांट्स को। ये मेरे 12 इंच के पॉट में लगा हुआ ये प्लांट है, तो इसमें मैंने दे दिया है। और ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर इसमें आपके पास सीवीड नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास थी इसलिए मैंने डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल करके फ़र्टिलाइज़र बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे कि मुझे मिलता है। आप मेरे प्लांट्स को देख रहे होंगे कितने हरे भरे खिले हुए हैं। तो ऐसे ही आप भी डालिए, गुड़हल में डालिए। और यहाँ तक कि जो सीज़नल प्लांट हैं जैसे कि विंका है, सदाबहार और जिसको कहते हैं, कॉस्मोस है, जीनिया है, इस तरह के भी प्लांट्स पर आप डाल सकते हैं। पूरा गमला फ्लावर से भरेगा। तो ऐसे ही आप सभी प्लांट्स पर डालिए, भर के आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो फर्टिलाइज़र मैंने बताई वो काम की होगी। अगर काम की है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ही गुड बाय।